कृष्ण को पहली बार ओखली से बंधा हुआ देखा था और श्री कृष्ण को ओखली से बांधा उनकी मैया यशोदा मैया ने बांधा था। श्री राधे श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो गई और श्री कृष्ण को देखकर वह बावरी हो गई। इसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी सुंदर फूल को देखकर मोहित हो जाते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण को देखकर श्री राधे दीवानी हो गई। और कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत नामक तीर्थ में हुई थी। राधा रानी और श्री कृष्ण पहली बार वहीं पे मिले थे। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधे श्री कृष्ण की दीवानी हो गई और उन पर मन आ गया उनका। राधा रानी और श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे छुप छुप कर मिला करते थे। श्री राधे को लगता है कि श्री कृष्ण और श्री राधे का रिश्ता पूर्ण जन्म का कोई रिश्ता है और श्री राधे पहली बार गोकुल में अपने पिता वर्ष भानु जी के साथ आई थी और श्री कृष्ण से मिली थी। राधा रानी श्री कृष्ण की मुरली सुनकर झूम झूम कर नाचने लगती थी और अपने घर से बाहर निकल जाती थी। उनकी मुरली सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाया करती थी और झूम झूम कर नाचती थी। राधा कृष्णा की प्रेम की चर्चा पूरे गोकुल की गलियों में हो गई थी, तो उनके समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, तो श्री राधे अब अपने घर में ही रहती है। फिर श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरा विवाह राधा से करवा दीजिए। यह बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे किस्म की लड़की नहीं है और या राधा तुमसे उम्र में भी बड़ी हो, राधा की किसी और से सगाई हो गई है, तो तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है। कृष्णा जी तो जिद पर अड़ गए, तो माता यशोदा ने श्री नंद जी को कहा कि ये बात है, तो श्री कृष्ण ने नंद जी की भी बात नहीं मानी और वह उनसे भी जिद करने लगे कि नहीं, मुझे तो राधा से ही शादी करनी है। फिर नंद जी ने सारी बातें गर्भ ऋषि को बताई और गर्भ ऋषि ने श्री कृष्ण जी को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी और लक्ष्य के लिए हुआ है और इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। धर्म की स्थापना करोगे और तुम एक ग्वालन से विवाह नहीं कर सकते हो। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की रक्षा करोगे। गर्भ मुनि हर तरीके से श्री कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। गर्ग मुनि श्री कृष्ण को एकांत में ले जाते हैं और यह रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण की जीवन की दिशा ही बदल गई। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने माता पिता को कंस की जेल से बाहर निकालने के लिए मथुरा जाएंगे। उसी दौरान श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा का बुलावा आ गया। फिर कृष्ण ने राधा को बुलाया। राधा अगले ही दिन आई और श्री कृष्ण से बोलने लगी कि कृष्ण, मैं अगर तुम्हें वृंदावन छोड़कर जाने से मना करूं या मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम रुक जाओगे? इस बात पर श्री कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना मथुरा नहीं जाऊंगा। इसी बात को सुनकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ आ जाते हैं और राधा जी से निवेदन करते हैं कि श्री कृष्ण को आपने यही रोक लिया, तो जिस वजह से श्री कृष्ण ने हरि के रूप में जन्म लिया है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा और पृथ्वी पर इन अत्याचारियों का संहार कैसे होगा। सभी देवताओं की विनती सुनकर श्री राधा ने श्री कृष्ण जी को जाने की आज्ञा दे दी और फिर सभी गोकुलवासी श्री कृष्ण को मथुरा जाते देख सभी उनको दुखी मन से विदा करते हैं। श्री कृष्ण ने जाते जाते अपनी बांसुरी राधा को दी और कहा कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ये बांसुरी बजा देना। तो राधा ने कहा कि मैं ये बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती है, हर दिन, हर पल, हर क्षण में। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ। राधा की अंतिम इच्छा थी कि वे आखिरी बार श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थी और वह सुनना भी चाहती थी।